अब देखो सीन सीधा सा है, जहां एक तरफ बॉलीवुड वाले एक हिट के लिए रोज पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं, उधर साउथ वाले हजार हजार करोड़ रुपए सिर्फ एक मूवी बनाने में फूक रहे हैं। अब ये सीन ना पूरा बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है कि इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके दो धड़ हैं। एक है साउथ इंडस्ट्री जो सीधा कंधे पर बंदूक रख के फायर करने के लिए तैयार है, और दूसरा है बॉलीवुड जो अभी भी बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रखने से पहले सेल्फी ले रहा है। फर्क यहीं से शुरू होता है। साउथ वाले जो कर रहे हैं वो सिर्फ मूवीज नहीं बना रहे हैं, वो सिनेमा का रुतबा बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड वाले अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि अगला हीरो क्यूट होना चाहिए या किसी खानदान से होना चाहिए। मतलब अब लड़ाई सिर्फ हिंदी वर्सेस साउथ की नहीं है, बल्कि अब मामला मूवी वर्सेस मास्टरपीस हो गया है। और जो ये गेम साउथ वाले खेल रहे हैं ना, उसमें बॉलीवुड उस बॉर्डर लाइन पर खड़ा है जहां वो कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है, आउटडेटेड है और रीमेक है। एक टाइम था जब बॉलीवुड की हर बड़ी मूवी पूरे इंडिया में धमाका करती थी, लेकिन अब क्या? अब आलिया भट्ट की अल्फा जैसी मूवीज अनाउंस हो रही हैं, एसआरके की किंग पर 2026 तक शायद देखने को मिलेगी, इतना इंतजार करना पड़ेगा। और सलमान भाई के सिकंदर का नाम सुनते ही तो लोग पूछते हैं कि बॉलीवुड की इससे बेकार मूवी या इससे सरपैर वाली मूवी कोई और है क्या? और साउथ वाले अगले 2-3 सालों का पूरा सिनेमैटिक लैंडस्केप रेडी कर चुके हैं। मतलब एक तरफ साउथ की 6 फिल्में हैं जिनका बजट 3000 करोड़ से ऊपर जा रहा है। अब ये सोचो कि 3000 करोड़ में बॉलीवुड वाले कितनी फिल्मों के रीमेक बना लेते? कम से कम 30-40 तो पक्का कर देते। पर साउथ वाले उस पैसे से सिर्फ एक मूवी नहीं बना रहे हैं, दिमाग को एकदम चकाचक फीलिंग दे दे ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। कहानी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, इंटरनेशनल स्केल होगा, सब कुछ अल्ट्रा मॉडर्न में चलेगा। अब सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताती हूं कि मास्टरपीस जो मूवी आ रही है वो कौन लेकर आ रहा है। वो है राजामौली साहब की। अब राजामौली साहब को कौन नहीं जानता यार। इनकी SSMB 29 मूवी आ रही है। ये सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, ये एक ब्रांड है, इंडियन सिनेमा का ग्लोबल चेहरा है। महेश बाबू के साथ ये जो ये मूवी बना रहे हैं वो सिर्फ एक मूवी नहीं है, इंडियन सिनेमा का फर्स्ट क्लास पासपोर्ट दिखेगा इससे। प्रियंका चोपड़ा इसमें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही है। सोचो एक ग्लोबल स्टार जो बॉलीवुड में हर बार बीवी, बहन या वकील का रोल प्ले करती थी, अब विलन बनकर आ रही है। ये सब हो रहा है एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिसकी शूटिंग अब तक छिपाकर की जा रही है। कोई टीजर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई शोर नहीं हो रहा है, और लोगों की धड़कनें भैया फिर भी तेज हो रही हैं। यही तो होता है कंट्रोल्ड हाइप। बॉलीवुड वालों को ना यही सीखने की जरूरत है। थोड़ा कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो भैया ऐसा धमाका करो कि चारों दिशाओं में गूंज उठे। बॉलीवुड में तो अब तक एक फोटो लीक ना हो जाए तब तक मूवी नहीं बनती। रामायण याद है ना, रणबीर कपूर वाली, कितने फोटो लीक हो चुके हैं उसके यार। खैर छोड़ो। और दूसरी तरफ साउथ वाले एक और मूवी के साथ तैयार है, जूनियर NTR और KGF। और साउथ वाले इसके अलावा एक और धमाका करने के लिए तैयार है। जूनियर NTR और KGF वाले नील प्रशांत ने मिलकर जो मूवी बना रहे हैं ना, उसका नाम अभी वैसे ड्रैगन है, बट ये फिक्स नाम नहीं है। शूटिंग 15 अलग अलग देशों में होगी। ये बंदा पूरी दुनिया घूमकर एक मूवी बना रहा है। बजट सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। 350 करोड़। VFX का लेवल ऐसा होगा जो शायद बॉलीवुड की 10 मूवीज मिलाकर भी ना हो। अब भैया बात करें इस जोड़ी की, NTR और प्रशांत नील, भाई ये जोड़ी नहीं है, ये एक ऐसा मिक्सचर है कि एक बारूद है तो दूसरा माचिस है, और इनसे जो आग लगेगी ना वो इंडियन सिनेमा के नक्शे को जलाकर रख देगी। ये स्केल है इनकी सोच का। प्रशांत नील के पास ना वो आंखें है जो सीधा आम इंसान की आंखों में एड्रेनल फोड़ देती है। अब जब सामने NTR जैसा पावरफुल एक्टर हो तो भैया स्क्रीन फटेगी नहीं तो फिर क्या होगा? बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचेगा कि नहीं मचेगा? कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। साउथ वाले यही नहीं रुकने वाले हैं। अब जरा टॉक्सिक की तरफ चलते हैं। यश की फिल्म, अगली फिल्म है, पता ही है तुम्हें भाई। KGF के बाद यश ने जो क्लास सेट किया है ना, उसके बाद उनका अगला प्रोजेक्ट चुनने में उन्हें पूरे 4 साल लग गए। अब 4 साल बंदा जब वापस अपनी कोई मूवी लेकर आ रहा है तो एंटरटेनमेंट मिलेगा ही ना यार। और ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये साउथ की तरफ से एक स्टेटमेंट है कि वो कैसा सिनेमा बना रहे हैं। मूवी का फर्स्ट लुक आया, पूरा सोशल मीडिया ठहर कर बस उसे ही देख रहा था। गीतू मोहनदास इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कोई सीधी सादी मसाला मूवी नहीं होने वाली है। इसमें पैन इंडिया अपील होगी, लेकिन इमोशनल डेप्थ भी होगी, और इसमें बॉलीवुड एक्टर्स भी होंगे, पर कंट्रोल साउथ के हाथ में होगा। रिलीज डेट का पता नहीं भैया, लेकिन 2026 में जरूर रिलीज हो जाएगी। अब भाई जब ये मूवी रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर शेर दहाड़ेगा कि नहीं दहाड़ेगा?
पक्का दाड़ेगा यार। वो सब लोग जो कहते हैं कि कंटेंट इज किंग, उन सब के भाषण चुप हो जाएंगे, क्योंकि एक मास मसाला मूवी है। साउथ का शेर तैयार हो चुका है सलमान एसआर के और हर कुमार की छुट्टी करने के लिए। अब देखो रामचरण की एक और मूवी आ रही है, मूवी का नाम है पेडी। अब उनकी पिछली मूवी गेम चेंजर वैसे भले ही बुरी तरीके से पिट गई हो, लेकिन साउथ में एक्टर फ्लॉप होने के बाद ना गायब नहीं हो जाता है, वो एक और धमाका करने के लिए तैयार हो जाता है और ज्यादा आक्रामक होकर लौटता है। और यही कर रहे हैं रामचरण। मूवी का पहला लुक आया और लोग बोले कि भाई पुष्पा वाइब है यार, पुष्पा वाइब। और सही भी है यार, देसी लुक है, देहातीपन है, आग है, रॉनेस है, यही तो चाहिए आपको और मुझे। इस मूवी का बजट 300 करोड़ से ज्यादा का है। अब आप समझ सकते हैं कि इतने पैसे का मतलब क्या होता है जब इसे सही तरीके से यूज किया जाए। साउथ वाले पैसे का सही तरीके से यूज करते हैं, इस चीज का हम परफेक्ट एग्जांपल कल की और पुष्पा जैसी मूवीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसके अलावा इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट देने वाले प्रभास, जिसे सबने कहा कि आदि पुरुष के बाद उसका करियर खत्म हो जाएगा, तो भाई सुनो, वो स्पिरिट लेकर आ रहे हैं। डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, जिसने एनिमल मूवी बनाई थी, और अब ये बंदा प्रभास को डबल रोल में दिखाएगा। पुलिस वाले की कहानी दे रहा है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमें कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। मतलब मास प्लस मैडनेस इज इक्वल टू इमोशंस, तीनों को एक तरीके से ब्लेंड करके हमें दिखाया जाएगा। बजट सुनो 400 करोड़। भाई बॉलीवुड इतने में 4 फिल्में बना ले। ये सिर्फ प्रभास की रीबिल्डिंग नहीं हो रही है, ये उस आदमी की वापसी है जो एक टाइम पर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ा फेस था, जिसने बाहुबली जैसी सीरीज हमें दी है। अब बॉलीवुड वालों का ये सब सुनकर हाल कैसा होगा? बिल्कुल वैसा है कि भैया हम मुंह दिखाएं तो कहां दिखाएं, साल खत्म हो रहा है और बड़ी फिल्में ढूंढो तो बस गिनती के नाम मिलते हैं। वॉर 2 का अनाउंसमेंट हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ। सुनने में आया कि भैया इसी साल अगस्त में रिलीज होगी। अब ऋतिक रोशन का करियर कैसा चल रहा है ये हम सब जानते हैं। हाँ, इसमें जूनियर एनटीआर है, थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं हम। YRF की फिल्म है, थोड़ी और उम्मीद कर सकते हैं। पर क्या इसका इंतजार तुम उस तरीके से कर रहे हो जितना तुम प्रभास की स्पिरिट का कर रहे हो, या फिर उसकी राजा साहब का कर रहे हो, या फिर साउथ की किसी भी बड़ी मूवी का कर रहे हो? नहीं ना। इसके अलावा बॉलीवुड आलिया भट्ट की अल्फा लेकर आ रहा है। आलिया भट्ट की सोलो स्पाई मूवी है ये। नाम सुन के पता चल रहा है कि भैया कौन सा स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा है इसे, लेकिन क्या कोई इसका इंतजार अपनी सांसें रोक कर रहा है? नहीं ना। SRK की किंग आ रही है 2026 तक, ऑलरेडी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा है। तो भैया ये कुल मिलाकर कुछ बड़ी फिल्में हैं, बट इनमें मुझे वो जोश, वो एनर्जी नजर नहीं आ रही है जो मुझे साउथ की मूवीज में नजर आ रही है। मेडॉक फिल्म्स की भी कुछ अच्छी मूवीज लाइनअप है, जैसे कि थामा और स्त्री और भेड़िया के पार्ट्स, लेकिन वो सारी मूवीज मिड बजट की दुनिया में अपना रुतबा कायम रखती है। यह 1000 करोड़ वाली जंग नहीं है यार। सलमान के सिकंदर ऑलरेडी दिखा चुकी है कि भैया उसमें कोई दम नहीं था। और सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि साउथ वाले सिर्फ मूवी पे फोकस कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले हीरो पे। अभी भी यही पैटर्न चलता आ रहा है। साउथ वाले 4 साल तक चुप रह सकते हैं, लेकिन जब फिल्म लाते हैं तो भैया आंधी बनकर चलती है उनकी मूवीज। बॉलीवुड वाले 1 महीने में फोटोशूट करा लेते हैं, 2 इंटरव्यू दे देते हैं, 3 बार इंस्टाग्राम पर रील डाल देते हैं, लेकिन जब फिल्म आती है तो थिएटर खाली पड़े रहते हैं। तो भाई अब ये हाल 2025 में बॉलीवुड वालों के पास है कि भैया उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन साउथ इंडस्ट्री अपना एक लैंडस्केप बदल चुकी है। ऐसा प्रोजेक्ट जो आज तक तुमने और मैंने कभी नहीं देखा होगा। अब बॉलीवुड की वापसी होगी या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन साउथ का धमाका जरूर होगा, बल्कि ये एक हिस्ट्री दर्ज करने वाले हैं। बाकी तुम मुझे बताओ, तुम साउथ की कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।